हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सह एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 8.2 त्रिकोणमिति का परिचय। प्रश्न नंबर 3, यदि tan a प्लस बी बराबर है √3 और tan a माइनस बी बराबर है 1/√3, तो जो a प्लस बी है वो 0 डिग्री से क्या है, बड़ा है और 90 डिग्री के बराबर भी हो सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है। और ए क्या है, बड़ा है बी से, तो ए और बी का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम जो पहले फर्स्ट में जो हमको गिवन दिया है, क्या दे रखा है, tan ए प्लस बी बराबर क्या हो गया, √3। ठीक है, अब इसकी हेल्प से हम आगे निकालेंगे। तो यहाँ तक तो इसने ठीक है, तो हमको मालूम है tan की कौन सी वैल्यू पे √3 होती है, tan की कौन सी वैल्यू पे √3 होती है। तो यहाँ से अगर देखें हम, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। ठीक है, तो अगर इन दोनों को, ये दोनों आपस में बराबर थे, हम उसको ये भी तो लिख सकते हैं एक टाइप के लिए, tan ए प्लस बी, tan ए प्लस बी बराबर क्या लिख सकते हैं इसको, tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये इस tan से ये से ये कैंसिल। ठीक है, तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। अब यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल देते हैं, a की वैल्यू किसी की निकाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 60 डिग्री माइनस बी। हमको एक तो ये निकल गया। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। ठीक है, इसको हम लिख के रखेंगे यहाँ पे। अब जो सेकंड वाला हमको दे रखा था, फर्स्ट तो ये दे रखा था 10, दूसरा हमको दे रखा था क्या, tan ए माइनस बी बराबर क्या दे रखा था, 1/√3। अगर हम देखें तो tan की कौन सी वैल्यू पे 1/√3 होती है, तो tan की 30 डिग्री पे 1/√3 होती है। तो हम इसको यहाँ से ये भी तो लिख सकते हैं, tan tan ए माइनस बी बराबर लिख सकते हैं क्या, tan 30 डिग्री। यहाँ से ये tan कैंसिल, तो ए माइनस बी बराबर है 30 डिग्री के। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर देखें तो जो पहला हमको गिवन जो निकाला हमने यहाँ पे, ए बराबर है 60 माइनस बी, तो इसकी ए की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो 60 माइनस बी बराबर हो गया 30 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेंगे और उसको उस साइड भेज देंगे, तो -2b बराबर रहेगा 30 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो बराबर हो जाएगा -30 डिग्री का। ठीक है, ये माइनस है, ये माइनस कैंसिल, तो b बराबर हो जाएगा क्या, 30/2। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 15 डिग्री, यानी कि b की वैल्यू यहाँ से हमने क्या निकाल दी, 15 डिग्री। तो a क्या हो जाएगा हमारा, क्या 60 डिग्री माइनस 15 डिग्री। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 45 डिग्री। अगर ए और बी को जोड़ेंगे, यानी कि 15 प्लस 45 को जोड़ेंगे, तो 60 डिग्री निकल रहा है, और ये क्या है, छोटा है 90 डिग्री से, ये भी हमने यहाँ पे बता दिया है। तो ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने ए की वैल्यू 45 डिग्री निकाल दी और बी की वैल्यू 15 डिग्री, और यही हमको सवाल में दिया गया था। ठीक है, तो अब हम सवाल नंबर इसी एक्सरसाइज की चौथा करेंगे। तो उसमें दिया है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पहला दे रखा क्या, साइन ए प्लस बी बराबर है साइन ए और साइन बी के। तो ये क्या है, असत्य है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसका रीज़न भी बताऊँगा। मान लीजिए कि ए की वैल्यू हम ले लेते हैं क्या, 30 डिग्री, और बी की वैल्यू ले लेते हैं 45 डिग्री। ठीक है, अब इसमें इसकी वैल्यूज़ पुटअप करते हैं। पहले साइन ए प्लस बी वाले को ले लेते हैं। ठीक है, बराबर हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइन, चलो यहाँ पे 60 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो आपके को 60 ले लेते हैं, तो साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री। ठीक है, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया, यहाँ से एक वाला तो ये निकल गया। दूसरे वाले को ले देंगे साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी बराबर है हम साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 होती है। ठीक है, ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो 2√2 एलसीएम आएगा, और √2 प्लस
2 आएगा। अगर देखें तो ये देखिए, इसकी ये फर्स्ट वाले की वैल्यू 1 आ रही है और यहाँ पे आ रही है ये कुछ और आ रही है। तो इस अकॉर्डिंग देखें तो साइन ए प्लस बी डज नॉट इक्वल टू, ऐसे दिखा देंगे, यानी कि बराबर नहीं है किसके, साइन ए प्लस साइन बी की। कोई भी वैल्यूज रखेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। पार्ट फर्स्ट तो हो गया, पार्ट सेकेंड करते हैं, ठीक। तो दूसरा दे रखा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। हाँ, तो ये क्या है, सत्य है। मैं आपको बताता हूँ रीज़न क्यों किया। तो देखें तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है, 1/2, ठीक है। उसके बाद अगर आगे और बढ़ें तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू देखें तो 1/√2, ठीक है। तो ये बढ़ते जा रहा है, जीरो के बाद ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। अगर आगे देखें तो साइन 60 यानी 60 डिग्री की वैल्यू भी देखें तो √3/2, इससे भी बड़ा है। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू देखें, साइन 90 डिग्री की वन होती है, तो ये सबसे बड़ा 1 है। फिर अगर देखें जीरो से बड़ा 1/2, उससे बड़ा 1/√2, उससे बड़ा √3/2, उससे भी बड़ा 1 है, ठीक है। तो ये जो कहा है ये क्या है, सत्य है, और रीज़न हमने ये बता दिया है। अब अगला थर्ड पार्ट देखते हैं। तो देखिए थर्ड पार्ट में क्या दिया है, थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा में के मान में भी वृद्धि होती है। तो ये जो दे रखा है इसकी क्या है, असत्य है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको रीज़न भी बताता हूँ। असत्य इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे क्या होता है, साइन का ये उल्टा होता है, यानी कि इसमें साइन में तो इंक्रीज़ होता है, तो कॉस में क्या होता है, डिक्रीज, यानी कि घटता है। देख लेता हूँ मैं आपको, यानी कि देखिए ये यहाँ पे साइन, सॉरी, साइन जीरो बराबर जीरो है, लेकिन यहाँ पे कॉस जीरो क्या होता है, 1 होता है। उसी प्रकार देखिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2, ठीक है। अगर यहीं पे देखें साइन 45 और कॉस 45, इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। क्या होती है, 1/√2, इसकी भी वैल्यू 1/√2 होती है। अगर आगे देखें, थोड़ा सा आगे कर देते हैं, आगे देखें, मान लीजिए यहाँ पे साइन 60 डिग्री की वैल्यू देखें तो √3/2 होगी। और यहाँ पे कॉस की देखें तो कॉस 60 की वैल्यू जाएगी 1/2। और यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। बट यहाँ पे कॉस में क्या होता है, कॉस 90 की वैल्यू 0। तो आप देखेंगे तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, कोण के साथ आगे यहाँ बढ़ रहे हैं, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, घटती जा रही है। तो क्या है, ये जो हमने तुमको दे रखा था, हमको जो लिखा हुआ है ये हमारा वाक्यांश है, क्या है, गलत है। यानी कि थीटा में वृद्धि के साथ क्या होगा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, वृद्धि नहीं होगी। तो ये क्या है, असत्य है। तो अब पार्ट 4 की ओर देखते हैं। तो भाग 4 दे रखा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा। तो ये भी जो दे रखा है ये क्या है, असत्य है। ये थोड़ा बहुत सत्य है, लेकिन असत्य माना जाएगा। क्योंकि देखिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, यानी साइन जीरो की बात कर ले हम, साइन जीरो की तो जीरो होता है, लेकिन यहाँ कॉस जीरो क्या होता है, जीरो नहीं होता, कॉस जीरो 1 होता है। उसी प्रकार आगे भी देख सकते हैं हम, साइन 30 डिग्री की वैल्यू बराबर होती है 1/2, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, कितनी होती है, 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। हर केस में क्या होते हैं, बराबर नहीं होते। बस एक ही केस होता है जिसमें साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा की, वो क्या होता है, साइन 45 जिसकी वैल्यू होती है 1/√2, और कॉस 45 कितनी होती है, 1/√2। और बाकी केस में क्या होंगे, ये इक्वल नहीं होंगे। तो ये एक स्पेशल केस बनता है जिसमें ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसने कहा है कि सभी वैल्यू बोला है इसने, सभी मानों पर, तो ये असत्य है, मानना पड़ेगा। इसलिए क्या हो गया, ये असत्य है। और रीज़न मैंने आपको ये बता दिया है कि सारी वैल्यूज़ इक्वल नहीं होती। अब हम भाग 5 को करेंगे। भाग 5 देखिए, ए बराबर है 0 डिग्री, तो कॉट ए परिभाषित नहीं है। हमको बताना है कि असत्य है या असत्य है। तो हम करके दिखाते हैं। मान लीजिए हम साइन जीरो कितना होता है, 0 होता है, और कॉस जीरो कितना होता है, 1 होता है। तो कॉट ए बराबर हो जाएगा हमारा क्या, कॉस ए बट्टे साइन है, ठीक है। तो कॉस ए की जगह हम क्या लेंगे, कॉस जीरो लेंगे, ठीक है। कॉस जीरो बट्टे साइन जीरो। अगर देखें कॉस जीरो की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है, और साइन जीरो की वैल्यू 0। तो 1/0, ऊपर कोई भी संख्या हो, अगर नीचे 0 हो गया तो उसको क्या बोलेंगे हम, अपरिभाषित। अपरिभाषित है, यानी कि क्या है, अपरिभाषित है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, परिभाषित है या नहीं है, ठीक है। तो उसने क्वेश्चन में दिया है परिभाषित नहीं है, यानी कि अपरिभाषित है। तो ये क्या है, सही है।
तो इसको क्या बोलेंगे हम, सत्य बोलेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल साह एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जो जिसको इन वीडियोस और टॉपिक्स की ज़रूरत हो। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।